हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अर्ली स्टडी 2.0। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश, इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर या फिर वर्किंग विद द लैंग्वेज या फिर फिल इन द ब्लैंक्स जो भी चीज़ें हैं उन सबको कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले वीडियो सेशन में हमने ये पूरी स्टोरी बहुत ही अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन कर ली थी कि किस प्रकार से इस स्टोरी में हिल्सा फिश के बारे में जिक्र किया गया है एंड गोपाल जो कि मेन कैरेक्टर एंड एक बहुत ही बुद्धिमान क्लेवर व्यक्ति है, राजा के बारे में भी इस पूरे चैप्टर में जिक्र किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां से जाकर जरूर देखिए, उसका एक्सप्लेनेशन जब आप देख लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजीली आपसे सॉल्व हो जाता है। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। राजा क्यों अब बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था हिल्सा फिश के बारे में। इस प्रश्न का जो हम आंसर करेंगे वो इस तरीके से कर सकते हैं, द किंग didn't want to listen any more talk about the Hilsa fish because everyone in the entire kingdom kept talking only about the Hilsa fish and this irritated the king। इसका मतलब यही है कि राजा अब बिल्कुल भी हिल्सा फिश के बारे में कोई भी अब बातचीत नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पूरे उनके इंटायर किंगडम में सभी जगह सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही जिक्र हो रही थी, हिल्सा फिश के बारे में ही चर्चा हो रही थी, जो कि यह बात राजा को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। इसलिए वो बिल्कुल भी अब हिल्सा फिश के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। राजा ने गोपाल से खुद को क्लेवर प्रूफ करने के लिए यानी कि चालाक प्रूफ करने के लिए क्या कहा था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उत्तर देंगे, द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाई अ ह्यूज हिल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट एंड टू इंश्योर दैट नो वन शुड टॉक टू हिम अबाउट द हिल्सा फिश ऑन द इंटायर वे फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस। तो राजा ने गोपाल को खुद को क्लेवर प्रूफ करने के लिए कहा था कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश को खरीद कर बाजार से खरीद कर लाओगे और ये इंश्योर करोगे कि कोई भी व्यक्ति उस हिल्सा फिश के बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी चर्चा ना करे ऑन द एंटायर वे फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस। जहाँ से तुम खरीदोगे उस हिल्सा फिश को, यानी कि मार्केट से लेके पूरे महल तक कोई भी उस हिल्सा फिश के बारे में बातचीत करता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं मान जाऊँगा कि तुम एक क्लेवर इंसान हो। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाई हिज हिल्सा फिश। हिल्सा फिश को खरीदने से पहले गोपाल ने वो 3 चीज़ें क्या क्या की थी। इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, द 3 थिंग्स दैट गोपाल डिड बिफोर ही वेंट टू बाई हिज हिल्सा फिश वर। हिल्सा फिश को खरीदने से पहले जो गोपाल है उन्होंने जो 3 चीज़ें की थी वो ये थे, फर्स्ट कि हाफ सेव्ड हिज फेस। उन्होंने अपने फेस को हाफ सेव्ड किया था, यानी कि अपनी जो दाढ़ी थी वो आधी बनाई थी, स्मेयर्ड एस ऑन हिज बॉडी, और अपनी पूरी बॉडी पे उन्होंने राख को लपेट लिया था एंड ही वर रैक्स, और उन्होंने बिल्कुल फटे हुए बिल्कुल चिथड़े जैसे कपड़े पहने हुए थे। तो ये 3 चीज़ें जो थी उन्होंने हिल्सा फिश को खरीदने जाने से पहले ये सारी चीज़ें की थी। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश। फिश को खरीदने के बाद गोपाल पैलेस के अंदर राजा से कैसे मिल सका। तो इसका आंसर हम करेंगे, गोपाल स्टार्टेड सिंगिंग लाउडली एंड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द पैलेस। जब कोई भी उन्हें अंदर आने नहीं दे रहा था तो गोपाल ने बिल्कुल लाउडली सिंगिंग करना शुरू किया और महल के सामने ही वो डांसिंग करना शुरू कर दिए थे। द किंग हर्ड द नॉइज एंड आस्क्ड द मैन टू बी ब्रॉट इनसाइड। और ये जो हल्ला, ये शोरगुल जो था उसे राजा जो थे, जो कि महल के अंदर बैठे थे, उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को महल के अंदर लेकर आओ। तो इस प्रकार जो गोपाल थे वो महल के अंदर पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 5th नंबर जो हमारा प्रश्न है, एक्सप्लेन व्हाई नो वन सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट। कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों कोई भी व्यक्ति उस हिल्सा फिश जिसे गोपाल ने खरीदा था उस हिल्सा फिश के बारे में बिल्कुल भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं पाया गया। इसका रिप्लाई करेंगे, नो वन इंटरेस्टेड अबाउट हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट बिकॉज people were surprised by his appearance. He was wearing rags, half-shaved face and ash on his body. This made them wondered.
इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति उस हिल्सा फिश के बारे में बात करता हुआ नहीं पाया गया जिसे गोपाल खरीद कर लाए थे, क्योंकि पीपल वर सरप्राइज्ड, क्योंकि जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, वो बिल्कुल ही सरप्राइज्ड थे उनकी अपीयरेंस से, उनके पहनावे से, उनके चाल ढाल से बिल्कुल भी वो सरप्राइज्ड हो गए थे। जिस प्रकार से उन्होंने रैग्स को वेयर किया था, यानी कि फटे पुराने बिल्कुल चिथड़े जैसे कपड़े पहने थे, अपने चेहरे को हाफ शेव्ड किया था, यानी कि आधी दाढ़ी बनाई थी, एंड अपने पूरे बॉडी के ऊपर जिस प्रकार उन्होंने राख लपेट लिया था, इस प्रकार के अजीब से अपीयरेंस को देखकर लोगों ने हिल्सा फिश के बारे में बात करना ही भूल गए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ट्रू एंड फॉल्स का। राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए वो राइट है, यानी कि ट्रू है, या फिर फॉल्स, वो आपको बताना है। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजली। जो राजा थे वो अपने आपा तुरंत ही बहुत ही इजली खो देते थे, तो ये जो होगा वो ट्रू होगा। नेक्स्ट है गोपाल वाज अ मैडमैन। क्या गोपाल जो था एक मूर्ख व्यक्ति था? नो, दिस इज फॉल्स। देन गोपाल वाज अ क्लेवर मैन। यस, गोपाल एक बहुत ही चतुर बुद्धिमान व्यक्ति था। फोर्थ है गोपाल वाज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लॉथ। क्या गोपाल इतना गरीब था कि वो एक डिसेंट यानी कि अच्छे कपड़े वो अफोर्ड नहीं खरीद नहीं सकता था, अफोर्ड नहीं कर सकता था? नहीं, ये गलत है, फॉल्स होगा ये। द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग। क्या राजा एंग्री हो गए जब उन्होंने खुद को गलत पाया? तो बिल्कुल नहीं, राजा जो थे वो एंग्री नहीं हुए, बल्कि वो ऐसा सब कुछ देखकर वो हंस पड़े। उसके बाद आती है बारी वॉकिंग विथ लैंग्वेज में। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्टोरी टू रिपोर्टेड स्पीच। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जो स्टोरी में जो बातें कही गई है उसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है, और जो पहला इसमें जो है एग्जाम्पल उसको करके आपको बताया गया है। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। ठीक है, ये स्टोरी में ये लाइन कही गई है और इसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है, तो इस तरीके से किया गया है। द वुमेन आस्क्ड द मैन हाउ मच ही हैड पेड फॉर दैट हिल्सा। ठीक, तो इस प्रकार हमको सेकंड करना है। व्हाई इज योर फेस हाफ सेवन। तो हम लिखेंगे गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम व्हाई हिज फेस वाज हाफ सेवन। अगला है आई एक्सपेक्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी। तो इसको लिखेंगे गोपाल टोल्ड द किंग दैट ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू सी द किंग। ये बात गोपाल ने गार्ड से कही थी, तो गोपाल टोल्ड द गार्ड्स दैट ही वांटेड टू सी द किंग। फिफ्थ नंबर है ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस। तो ये बात राजा ने कही थी। द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड टू ब्रिंग द मैन टू हिम एट वंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे। अगला है हमारा फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय लुकिंग देम अप इन द डिक्शनरी देन यूज देम इन सेंटेंस ऑफ योर ऑन। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसको डिक्शनरी में आपको देखना है और इसका यूज करके सेंटेंस बनाना है खुद से। ठीक, जिसमें पहला है हमारा चैलेंज। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, तो इसका हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो इस तरीके से बना सकते हैं। आई चैलेंज्ड हिम टू अ गेम। मैंने उसे गेम के लिए, खेल के लिए चुनौती दिया। ठीक, मास्टिक का मतलब होता है रहस्यों से भरा हुआ, तो इसका हम इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। सी हैज अ मास्टिक रिलेशनशिप विथ गॉड। उसके पास गॉड के साथ एक बहुत ही रहस्यमय रिश्ता है। ठीक, कॉमिकल, कॉमिकल का मतलब होता है हास्यास्पद, तो इसको हम लिखेंगे कैन बी अ पर्सन बी कॉमिकल। क्या वह व्यक्ति जो है वो बिल्कुल कॉमिकल टाइप है। कॉर्टियर, कॉर्टियर का मतलब होता है दरबारी, तो इसको लिखेंगे इस तरीके से बिरबल वाज अकबर्स फेवरेट कॉर्टियर। एंड स्मेरिंग का मतलब होता है लपेटना, कोई किसी चीज़ को अपने ऊपर पोतना या फिर लपेटना, तो इसको इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। स्मेरिंग ऑयल बिफोर प्लेइंग कलर इन होली फेस्टिवल। तो बस आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में अगले चैप्टर के साथ, उसके एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू सो मच।